ठीक है, तो अभी तुम्हारा लेक्चर रिकॉर्ड होगा, उसके बाद की जो भी चीजें हैं उस रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक तुम्हें उसी दिन या अगले दिन ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो FOM 1 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेट्स। सेट्स तो लिख लो इसमें सेट्स क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ set is a collection of well defined distinct objects. Set is a collection of well defined distinct objects. Distinct objects. Set is a collection of well defined distinct objects. ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है तो वो कहलाता है हमारा सेट। ठीक है, पहले तो इसके सारे थ्योरी पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद आएंगे डिटेल में देखेंगे वेल डिफाइंड मतलब कैसा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें, सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब ये कैपिटल ABCD ETC। तो कैपिटल लेटर से सेट्स को हम डिनोट करते हैं, मान सेट A सेट B लिखना है तो उसमें कैपिटल A यूज करेंगे हम। ठीक है, एंड उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इफ A इज एलिमेंट ऑफ सेट A, तो मान लो स्मॉल a इज एलिमेंट ऑफ सेट A, वो सेट A का एलिमेंट है, देन we denote it as A belongs to, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बिलोंग्स टू, इस साइन को A बिलोंग्स टू कैपिटल A किस में बिलोंग करता है, कैपिटल A में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये कैपिटल A एक सेट है और स्मॉल a एक एलिमेंट है, और A अगर इस सेट का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे A बिलोंग्स टू सेट है। ठीक है, और अगर A सेट A का एलिमेंट नहीं है तो उसमें आता है A डज नॉट बिलोंग्स टू, तो बीच में से तिरछी लाइन मार देनी उस साइन पे, डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल है, तो वो भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ A is not element of set A, then A does not belongs to capital A, ये does not belongs to होगा। ठीक है, तो सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड सेट्स को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है, जैसे ये A इज एलिमेंट ऑफ सेट A, इस A सेट का एलिमेंट है, तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बिलोंग्स टू का साइन कब यूज करते हैं, एलिमेंट में एंड सेट में रिलेशन दिखाने के लिए। ये एलिमेंट है, ये सेट है, उनमें रिलेशन दिखाने के लिए बिलोंग्स टू का साइन आता है। ठीक, एंड अगर A एलिमेंट नहीं है सेट A का, देन A डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, फिर हम इसके ऊपर आ जाते हैं वेल डिफाइंड मतलब कैसा।
सर ये हमें CW बुक में लिखना है ना? हाँ, क्लास वर्क में लिखना है ये सब। लिख लिया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब वेल डिफाइंड मतलब कैसा कलेक्शन होता है वो देख लो। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या लगता है तुम्हें ये वेल डिफाइंड होगा क्या? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास यस सर। कैसे वेल यस डिफाइन सर। होगा बताओ? सर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब उसका क्राइटेरिया क्या है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का? तुम्हारे लिए क्या क्राइटेरिया ये बताओ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का, किसको तुम मानते हो इंटेलिजेंट है? किसको मानते हो बताओ? बताओ अपना एक बताओ, राय बताओ कि तुम कौन से स्टूडेंट को इंटेलिजेंट मानते हो? जो किसी चीज पे अच्छे। है वो तो है रे, लेकिन क्राइटेरिया बताओ ना, परसेंटेज वाइज। चलो परसेंटेज का क्राइटेरिया ले लो, कितने परसेंट के आगे वाले बच्चों को तुम इंटेलिजेंट मानते हो चेतन? 90%। ठीक है, 90% वालों को तुम इंटेलिजेंट मानते हो। ठीक है, और कोई? तुम बताओ हेरम, तुम किसको मानते हो? Who scores better marks than us in examinations? परसेंटेज, परसेंटेज में बताओ किसको तुम इंटेलिजेंट मानते हो? 92 above. चलो 92 अबव। देखो क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, चेतन ने बोला 90 प्लस, हेरम बोल रहा है 92 प्लस, उत्कर्ष क्या बोल रहा है? सर 98.9 अब। अच्छा 98.9 अबव। 95। चलो अबव 90, मतलब Above देख लो 95 हर एक के लिए percent। क्राइटेरिया चेंज हो रहा है इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स का। कोई बोल रहा है 90 प्लस, कोई बोल रहा है 98 प्लस। मान लो जो बच्चा फेल हुआ है वो तो बोलेगा 35 वाला भी इंटेलिजेंट है। तो हर एक के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है, तो इसकी वजह से Yes sir. ये वेल डिफाइंड नहीं माना जाएगा कलेक्शन। मान लो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो क्राइटेरिया अगर अलग अलग आ रहा है तो उसको हम इंटेलिजेंट मतलब उस कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं मान सकते हैं। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, Yes, sir। तो लिख लो इसमें कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1 में लिख लो, मैं बता रहा हूं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। या तो ऐसे लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज सेट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज सेट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज सेट। पहला है collection of intelligent students in the class, collection of intelligent students in the class। फिर उसके बाद सेकेंड,
collection of handsome boys in the city. Collection of handsome boys in the city. Second example, collection of handsome boys in the city. Third, collection of natural numbers. Collection of natural numbers. थर्ड में collection of natural numbers. फोर्थ में collection of vowels. collection of vowels. ये 4 एग्जाम्पल है हमारे सामने. अब तुम बताओ, क्या पहला कलेक्शन सेट है क्या हमारा? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स? No. नहीं. नहीं. पहला वाला हमारा सेट नहीं सर. नहीं है. हमने रीजन देख लिया क्यों. पहला वाला सेट नहीं है. दूसरा सेट है क्या? No. No, sir. No. No, sir. No, हर sir. एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है ना हैंडसम बॉयज का. कोई बोलेगा जो गोरा है वो हैंडसम, कोई बोलेगा जिसकी नाक लंबी है वो हैंडसम, कोई बोलेगा जिसके बाल लंबे वो हैंडसम. ऐसे क्राइटेरिया चेंज होता है. तो इसकी वजह से ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी गया. उसके बाद तुम थर्ड बताओ, ये वेल डिफाइंड है क्या? हाँ. Yes. Yes, sir. नेचुरल Yes, नंबर sir. डिफाइंड ही होते हैं ना, 1 2 3 इस तरीके के. तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड भी है एंड वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसके डिस्टिंक्ट होते हैं. उसकी वजह से ये सेट है. थर्ड वाला सेट है. फोर्थ वाला सेट है क्या? Yes. Yes, sir. sir. वॉवेल्स तो Yes, sir. वही 5 वॉवेल्स है. वो किसी के लिए चेंज होने नहीं जी. वाले, सबके लिए सेम ही आने वाले हैं एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उसमें. तो ये भी एक कलेक्शन है. ठीक है, तो सेट है ये कलेक्शन फोर्थ वाला. थर्ड एंड फोर्थ सेट के एग्जांपल है एंड फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है. मतलब अगर हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, वो सेट नहीं होगा वो कलेक्शन. लेकिन अगर सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सेम क्राइटेरिया है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर वो सेट है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. फिर किसी को कोई डाउट इसमें? अब कैसा कलेक्शन सेट होता है और कैसा नहीं होता है? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से. तो आगे बढ़ते हैं. अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स होते हैं. तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं. तो लिखो इसमें पहले मेथड्स टू राइट अ सेट. मेथड्स टू राइट अ सेट. मेथड्स टू राइट अ सेट. तो सबसे पहली मेथड होती है डिस्टिंग, मीन्स अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है. अब वॉवेल्स तो ए ई आई ओ यू अलग अलग है ना, सारे पांचों के पांचों. तो ऐसे डिस्टिंक्ट होने चाहिए. नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी अलग अलग है सारे, वेल डिफाइंड भी एंड डिस्टिंक्ट भी है. मेथड्स टू राइट अ सेट. तो सबसे पहली मेथड होती है हमारी रोस्टर फॉर्म. सबसे पहली मेथड है रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म है रोस्टर मेथड. तो लिखो इसमें, इन दिस मेथड a set is described या described by listing elements
listing elements separated by commas and enclosed in curly bracket. तो देख लो ये क्या कहता है, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by commas and enclosed in curly bracket. तो पहला हम देखते हैं set of natural numbers. A is set of natural numbers. तो इसको हमें इसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो देख लो पहले तो उसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट करेंगे, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक चलता जाएगा। फिर उनको हम सेपरेट करेंगे किससे, कॉमास से, एंड देन फाइनली इसको बंद किसमें करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। तो ये कहलाता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है उसका। पहले एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे, उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देंगे। ठीक है, A is a set of natural Yes, sir. numbers. फिर उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, पहला ये है। फिर उसके बाद A is a set of even prime number. even prime numbers. तो इसमें बताओ कितने एलिमेंट्स आएंगे, Only One. one. एक ही एलिमेंट One, आएगा, only कौन one. सा रहेगा वो, 2। Two. टू ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड, A is a set of letters of the word। अब यहाँ पे A को सेट बोला गया तो सेट ही मानना है, लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। letters of the word Mississippi. A is a set of letters of the word Mississippi. तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताओ। अब हमें कैसे लेटर्स लेने हैं इस वर्ड में से, MISP जितने डिस्टिंक्ट लेटर्स आ रहे हैं MISP. MISP, इतने 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स इसमें अवेलेबल है। तो उन्हीं का जो सेट आता है वो सेट है। ठीक है, भले ही वहां पे एस 4 बार आ रहा है, लेकिन सेट में उसको एक ही बार लिया जाता है, क्योंकि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो देख लो जितने डिस्टिंक्ट है उतने ही बस हमें वहां पे रखने हैं। क्लियर है ये एग्जांपल। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, किस तरीके Yes, से sir. रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी से। क्या,
तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही अमन। सर इसके पहले का पेज सर एक बार बताओ। हाँ ठीक है, वो लिखो। इसमें बताना है या लिखना है तुम्हें कुछ? लिखना है सर। लिखो लिखो। हाँ, अगर मान लो किसी का कुछ रह जाता है तो ऐसे बोल सकता है कि प्रीवियस स्लाइड दिखाओ सर, कोई इशू नहीं। सर कंप्लीट हो गया। ओके चलो ठीक है। अब दूसरा फॉर्म होता है, दूसरी मेथड होती है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड सेकंड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड सेट बिल्डर मेथड। तो इसमें लिख लो, इन दिस मेथड we write down property which gives us all the elements of set, all the elements of set। मतलब इसमें हमें ऐसी एक प्रॉपर्टी लिखनी है जिसके थ्रू हमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स मिल जाए। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं लिस्ट करके, लेकिन अब सेट बिल्डर में क्या लिखना है, हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी है जिसके थ्रू हमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स मिल जाए। ठीक है, तो जनरली देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए है, ए इज अ सेट ऑफ natural numbers less than 5, ठीक है। A is a set of natural numbers less than 5, तो उसको हमें लिखना है अब सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कौन से एलिमेंट्स आएंगे उसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो बताओ। 1 2 3 4। बस ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन अभी लिखना है हमें सेट बिल्डर में। तो देखो ए, अब इसमें हम लेके चलते हैं एक वेरिएबल, जनरली वो होता है एक्स। मोस्ट ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें वो वेरिएबल एक्स लिया जाता है। तो एक्स सच दैट, अब वो एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, है ना। एंड वो एक्स किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन 5। एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी। अब इसके थ्रू हमें इस सेट के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देख लो एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 में कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो 1 2 3 4, बस ये आ जाते हैं। अगर मान लो किसी ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, x such that x belongs to natural number and x less than or equal to 4, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। इन दोनों में डिफरेंस पता है ना, लेस देन एंड लेस देन और इक्वल टू में। यस सर। यहाँ पे क्या है, 5 से छोटे, 5 से छोटे ही चलेंगे यहाँ पे, लेकिन क्या है लेस देन 4 से छोटे एंड नीचे में इक्वल टू भी है, या तो 4 के इक्वल। दो पॉसिबिलिटीज है, 4 से छोटे भी चल जाएंगे एंड इक्वल टू 4 लेंगे, मतलब लेंगे तो भी चल जाएगा। ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। इसमें भी कौन से एलिमेंट्स 1 2 3, 4 से छोटे में तो ये आ जाएंगे
एंड यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो इक्वल टू में 4 भी एक आ जाएगा, तो उससे भी हमें सेम ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है, लेस देन और इक्वल टू 4, या सिर्फ लेस देन भी लिख सकते हो तुम, लेस देन 5। क्लियर है? Yes, sir. अगर हम ऐसा लिख रहे हैं ना 0 लेस देन 0, क्या ये ट्रू है क्या? नहीं सर। ये तो गलत है, 0 0 से छोटा थोड़ी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको 0 लेस देन और इक्वल टू 0, क्या ये सही है क्या? Yes. Yes, sir. भाई Yes, मान लो sir. लेस देन नहीं हो सकता है, लेकिन इक्वल टू तो हो सकता है ना, तो ये सही रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। 0 इक्वल टू 0 तो आता ही, वो तो सही है ही, साथ ही साथ ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है, 0 0 से छोटा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें दोनों चीजें आ जाती है, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो, दोनों में से अगर कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है तो वो सही है। तो यहाँ पे इक्वल टू वाला सेटिस्फाई हो रहा है, वो सही है। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन इसके लिए सही है, x such that x belongs to natural numbers and x less than or equal to 4, उसमें भी वही 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं जो कि यहाँ पे है। क्लियर है सेट बिल्डर? उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेते हैं। A is a set of perfect squares of natural numbers less than 6. A is a set of perfect squares of natural numbers जो कि 6 से छोटे हैं। तो बताओ इसमें कैसे लिखेंगे इसको? x, वेरिएबल x सच दैट, अब x कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? परफेक्ट स्क्वायर, मतलब x क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक n स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। एंड n कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर, एंड वो लेस देन 6, तो उसको हम लेस देन और इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये? प्रॉपर्टी देख लो, x कैसा होना चाहिए था? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था नेचुरल नंबर्स का जो कि 5 से छोटे हैं, तो हमने x को n स्क्वायर के इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे n कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर, और वो नेचुरल नंबर कैसे होने चाहिए? लेस देन 5 या लेस देन 6, तो इसमें मैं लेस देन और इक्वल टू 5 लिखूं या लेस देन 6 लिखूं, दोनों एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ ये। Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका है। अब 5 इसलिए ना, ये लेस देन और इक्वल टू ले रहा हूं मैं। अब ये देखो, तुम अगर कहोगे लेस देन 6 में कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5, यही। एंड अगर मैं लेस देन और इक्वल टू 5 भी ले लूं तो उसमें कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5, वही 5 नेचुरल नंबर्स आने वाले हैं। Sir, but perfect squares. परफेक्ट स्क्वायर ये रहा ना, ये नहीं, परफेक्ट स्क्वायर किसका? नेचुरल नंबर्स का जो कि 6 से छोटे हैं। तो x को तो हमने परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल ऑलरेडी कर ही दिया है ना, ये देख लो n स्क्वायर के इक्वल। अब बस यहाँ पे n होना चाहिए नेचुरल नंबर n लेस देन और इक्वल टू 5। जो सेट में एलिमेंट्स आने वाले वो कौन से है? वो x है, क्योंकि देख लो वेरिएबल हमने x लिया है, ये जो x की वैल्यूज है ना वही सेट में आने वाली है। ठीक है, अब वो x की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो लेस देन 6 सॉरी, तो उसमें x इज इक्वल टू n स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए नेचुरल नंबर का। अब n नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कैसा होना चाहिए? लेस देन 5, तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन 5 आ रहा है बार बार, लेस देन 6,
तो उसमें लेस देन और इक्वल टू 5 लिखोगे तब भी वो सही है, कोई गलत नहीं होगा, सही है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो सुदर्शन। वेरिएबल एक ही लेना चाहिए क्या? के अलावा दूसरा नहीं ले। हाँ जनरली एक्स ही लिया जाता है, इसकी वजह सर से एक्स ही वेरिएबल लेके आपने चल एक रहा हूँ, एक्स ही लिया जाता है कोई वेरिएबल, ठीक है। वाई भी ले सकते हो, बट जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वाई लिखना पड़ेगा, इतना चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो। x की जो वैल्यूज है वही इस सेट में आने वाली है, x यहाँ पे किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है, और n कैसा, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, वेरिएबल की जगह पे ही विथ प्रॉपर्टी उस वेरिएबल को लिख लो। मतलब ये कैसा होना चाहिए, x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 5। अब देख लो, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो एलिमेंट्स कौन से आ जाते हैं, n नेचुरल नंबर है लेस देन और इक्वल टू 5, तो n की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 1, तो वही इसमें आने वाला है, क्योंकि वेरिएबल x है तो x की जो वैल्यूज है वही सेट में आएगी। फिर n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो x कितना आएगा 4, 3 पुट करेंगे तो 9 16 25, यही एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल की जगह पे ही विद प्रॉपर्टी उसको कंसीडर किया एक्स स्क्वायर, मतलब अब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज आएगी वही हमें सेट में लेनी है, ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू सेट में आ रही है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आएगी, एंड एक्स स्क्वायर कैसा है, x कैसा है, नेचुरल नंबर एंड लेस देन और इक्वल टू 5। अब देख लो लेस देन और इक्वल टू 5 में कौन से नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5। अब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 1, 2 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज ही सेट के एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर 3 4 एंड 5, क्लियर है क्या? Yes, sir. तो ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है इसके लिए, सेम एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज एलिमेंट्स है, ठीक, बस इतना डिफरेंस है। और जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो चाहे यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिखो, दोनों से सेम आएंगे, क्लियर है अब ये सेट बिल्डर फॉर्म? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो टाइम अपने लेक्चर का वैसे हो गया है, 4:45 तक की क्लास होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस देखेंगे उसके और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Okay, sir. चलो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. Nice. No, sir. No, sir. तो जो भी आज चीजें बताई गई है तो वो सब करना तुम लोग, ठीक है। कुछ चीजें अभी काम में नहीं आएगी, वो बाद में हमें हेल्प करेगी, लेकिन उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत कम हो, सारी चीजें स्मूथली हो चले 2 साल तक और इजीली निकल जाए एग्जाम, ठीक है। नहीं आज होमवर्क नहीं है, आज तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है, यही मैंने बोला ना, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक की बात है बस, तब जब एक बार कंटेंट इनफ हो जाएगा उसके बाद होमवर्क मिलना भी शुरू हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। और एक चीज, होमवर्क तुम्हें डीपीपी में से भी मिलेगा, मॉड्यूल तो है ही सही, और एक डीपीपी बोल के भी होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो वो उसका भी मॉड्यूल मेरे ख्याल से तुम लोगों को मिला होगा डीपीपी का, है ना। हाँ बोलो नीरज। नहीं sir. अच्छा नहीं मिला है क्या? सर आजकल सर हाँ बोलो। आज के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो और एक चीज है जिससे होमवर्क मिलेगा और वो डिस्कस होगा, वो है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उसका मॉड्यूल भी मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। ओके चलो ठीक है। सर मुझे स्टडी you, मटेरियल sir. नहीं मिला। हाँ, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा अभी ग्रुप पे, लेकिन जितने जल्दी हो सके हार्ड कॉपीज कलेक्ट कर लेना दीपक जी से बात करके, ठीक है। यस सर। ओके चलो ठीक। यस सर। चलो ठीक है, फिर बाय बाय। अभी मेरे ख्याल से एक ही क्लास थी ना तुम लोगों की आज? बाय बाय सर। हाँ सर। ये क्या कहा है लास्ट में? यस सर, एक ही थी। ठीक है।